हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शो फेरीलैंड विद अक्षी की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। तो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पिछले हफ्ते हम लोगों ने लायबिलिटीज़ क्या है, एसेट क्या है और बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं सुना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ये वीडियो सुन लीजिएगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इस हफ्ते हम बात करेंगे कि कैसे हम प्लान बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से अचीव करने के लिए, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया है कि रिच डैड का थिंकिंग क्या है और पुअर डैड का थिंकिंग क्या है, कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करके पैसे कमा सकते हैं। बट हर चीज़ का एक प्लान आउट होता है। तो इन्वेस्टमेंट भी कैसे हम कर सकते हैं, उसको कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम अपना टारगेट जो है फाइनेंशियली फ्री होने का उसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जानने के लिए हम उस पाथ को जानेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करना चाहिए। तो इस बारे में डिस्क्राइब करते हुए ऑथर बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के 3 बेसिक स्तंभ होते हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा होता है एक्सपीरियंस और तीसरा होता है एक्सेस कैश। एजुकेशन मतलब आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये शेयर बहुत अच्छा कर रहा है और आपने जाकर वहाँ पे पैसे लगा दिया। ऑब्वियसली आप लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उसके बारे में जानना चाहिए। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप कहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ी थी ना, फिर ही जाकर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। बट हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीज़ नहीं सोचते कि हमें उस चीज़ के बारे में भी जानकारी पाने की ज़रूरत है। हम कहीं पे भी अपना इतना मुश्किल से कमाया हुआ पैसा डाल देते हैं जैसे लोग बोलते हैं। तो ऑथर का कहना है ये सही नहीं है। जैसे हम अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट भी एक स्किल है और अगर हम सही में अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसको लेकर भी पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा होता है एक्सपीरियंस। जैसे हम नए नए नौकरी करते हैं तो हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, हम सिर्फ किताबों की नॉलेज से काम करते हैं, इसीलिए हमें बहुत सारी गलतियां करते हैं और बहुत सारी चीज़ें नई लगती है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी आप सीख लिया, आपने पढ़ लिया, पर एक्चुअल मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इस चीज़ में हमें एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें हम कुछ गलतियां करेंगे। जैसे हम काम करने में कुछ गलतियां करते हैं तो हम कुछ गलतियों से सीखेंगे, कुछ लॉस करेंगे उससे सीखेंगे और कुछ प्रॉफिट करेंगे उससे सीखेंगे, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस। और तीसरा स्तंभ है एक्सेस कैश। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो ऑफकोर्स हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास एक्सेस कैश होना ज़रूरी है। बट ऑथर ये भी कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए रखने की ज़रूरत होगी। अगर मान लीजिए आप 10,000 भी कमाते हो तो उसमें से आपका ये एम होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 3,000 हर महीने अपने आप के लिए रखते हो, ताकि उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेव कर पाओ। ऐसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है। ऑथर कहते हैं इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कोई पर्सनल प्लान नहीं है। जैसे हमें कहीं जाने के लिए, मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो उसके लिए आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा, आपको रास्ते पता होने चाहिए और फाइनली आपका जो मुंबई के दोस्त का घर से आप दिल्ली आपके खुद के घर जा रहे हो, आपको हर एक स्टॉपेज पता होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारे पास वो रोड मैप होना, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अभी हमारे पास कितने पैसे हैं और फ्यूचर में हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, और फिर उसके लिए एक प्लान बना के उसकी तरफ हमें चलना चाहिए। मान लीजिए ये कोई गाड़ी है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रही है, मतलब जहाँ पे आज आप फाइनेंशियली हो और जहाँ पे आप जाना चाहते हो। जैसे गाड़ी में हमें सिर्फ एक गाड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बाइक भी हो सकता है, हमारे पास 4 व्हीलर भी हो सकता है, और अगर हमारे पास कंपनी है ट्रांसपोर्ट एजेंसी की तो हमारे पास लॉरी भी हो सकती है। तो ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक्स के बारे में पता है तो आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप रियल एस्टेट अच्छे से जानते हो सिर्फ आप रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करोगे। जैसे हम लोग कभी कभार स्कूटी से पास वाले रास्ते के दुकान पे चले जाते हैं
और कार में लॉन्ग ड्राइव से जाना पसंद करते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी हमें हर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, तब जाके हमारा एक ऑलराउंड इन्वेस्टमेंट होना पॉसिबल है। अगर हम आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है, बोलते हैं ना, हम कभी कभार अपने खुद के आइडियाज के साथ ही स्टिक कर जाते हैं, और तब जो हमारा मेन फोकस होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, उससे हमारा फोकस हट के हमारा जो मेन इंटरेस्ट है, हमारा स्टॉक, वहीं पे रह जाता है, और इससे हम अपने असली टारगेट से भटक जाते हैं और हम सिर्फ उस कॉन्सेप्ट्स में टिके रह जाते हैं। ऑथर कहते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में स्टिक करोगे तो आप पैसे नहीं कमाओगे। आप खरीद कर, बेच कर, इन्वेस्ट करके पैसे तो कमा पाओगे, लेकिन आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचना शायद मुश्किल हो जाए। ऑथर कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सिंपल प्लान है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, स्ट्रैटेजीज होते हैं, और इससे आपका अमीर बनना गारंटीड है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिससे आप धीरे धीरे अमीर बनते चले जाते हो, और आपको वो सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। जितना आप कम सोचते हो उतने ही ज्यादा आप पैसे कमाते हो और उतने ही कम रिस्क के साथ आप पैसे कमाते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर आपका स्कूल का कोई डिग्री नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज जानने की जरूरत है, वो है करेक्ट प्लान, और उस पे स्टिक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्लान को बनाने के लिए आपको बहुत लोगों की मदद लेने की जरूरत है, जैसे कोई बैंकर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई ब्रोकर है, कोई बुककीपर है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, या फिर कोई सक्सेसफुल मेंटर है। जैसे एक बैंकर आपको बता पाएंगे आपके बैंक में कितना है, आप कितना ऋण ले सकते हो। एक अकाउंटेंट आपको टैक्स बात में हेल्प कर पाएंगे। एक लॉयर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज बता पाएंगे। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप एक लॉन्ग अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उसमें कितना रिस्क है, क्या क्या लीगल पार्ट्स है, वो आपको बता पाएंगे। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक एक्सपीरियंस स्टॉक ब्रोकर आपको एक रास्ता बता पाएंगे। अगर आपको किसी इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ और डेथ का कोई भरोसा नहीं होता है, बट हमारे पास हमारे डिपेंडेंट्स होते हैं, जैसे हमारी फैमिली, जिनका सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी होती है। तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में एक हेल्थ इंश्योरेंस अपनी खुद की हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, और टर्म इंश्योरेंस हमारी बच्चों की सेफ्टी के लिए, हमारे डिपेंडेंट्स की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप मानो आप हेलमेट जैसे बाइक में उठने से पहले पहनते हो, ये हमारे लिए एक हेलमेट की काम करता है जो हमें हर प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को सड़क पे नहीं आना पड़ेगा, हमारी फैमिली एटलीस्ट बेसिक लाइफ सरवाइव कर पाएगी। और एक सक्सेसफुल मेंटर की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें जहाँ तक पहुँचना है उसको पहुँचने का रास्ता हमें हमारे मेंटर ही बता पाएंगे। वो हमें रास्ता दिखा पाएंगे कि कौन से चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है। फाइनली इन्वेस्ट करना हमें है, बट सिखाना उनका काम है। तो इन सारी चीज़ों के सहारे, एक प्लान के सहारे, हम एक अच्छे इन्वेस्टर में जा पाएंगे। और याद है हमारा वो आई सेगमेंट ऑथर का, वहाँ पे पहुँच पाएंगे। ऑथर कहता है जितना उन्होंने अच्छे इन्वेस्टमेंट से सीखा है उससे कई ज़्यादा उन्होंने बैड इन्वेस्टमेंट से सीखा है। क्योंकि एज ह्यूमंस हम लोग जब पैसे खोते हैं तो हमारा साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, या फिर जब हमें कोई बुरा कहता है तो हम उस गलती से ज़्यादा सीखते हैं। तो इसीलिए जितनी बार उन्होंने पैसे खोए वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसलिए वो कहते हैं अगर आप कभी पैसे हारते भी हो तो दुखी होकर मत बैठ जाइए, बल्कि क्यों हारा और किस चीज़ में आपने गलती की वहाँ से सीखिए। ऑथर के रिच डैड भी कहते थे अगर वो 10 इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनमें से 3 होगा जो बहुत अच्छा होगा, जिसमें उनको बहुत पैसे मिलेंगे, 5 ऐसे होंगे जो कुछ अच्छा देंगे भी नहीं, नॉर्मल चलेंगे, और 2 ऐसे होंगे जो उनका सारे पैसे शायद डुबा दे। पर वही दोनों इन्वेस्टमेंट से वो सबसे ज़्यादा सीखते थे। ऑथर के रिच डैड ये भी कहते थे कि हमें सबको अमीर बनना है, पर अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी फाइनेंशियल वोकैबुलरी को बढ़ाना, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को समझना, और बेस्ट पार्ट है ये एडवाइस हमें फ्री में ही मिल सकता है। इसलिए जितना हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएंगे उतने ही हम अच्छे इन्वेस्टर होंगे। और ऑथर के डैड का ये भी कहना है, रिच डैड का, मॉर्गेज का मतलब है एक एंगेजमेंट जो हम मरते दम तक करते हैं। मतलब आप खुद ही सोच लीजिए ना,
जो होम लोन आपने लिया है वो 25 साल या 30 साल के लिए लिया है। मतलब एक एंगेजमेंट आपने गवर्नमेंट के साथ और बैंक के साथ कर लिया है 30 साल का, कि भाई मेरे पास नौकरी रहे या ना रहे, मेरा बिजनेस ठप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तो आपको अमीर बनाता ही रहूंगा। ऑथर ये भी बोलते हैं ऐसे नहीं है कि अमीर आदमी मॉर्गेज नहीं लेते हैं, पर अमीर आदमी के जो मॉर्गेज का इंटरेस्ट होता है वो कोई और पे करता है। मतलब मान लीजिए उसने कोई घर लिया तो वो उसे किराए पे चढ़ा देते हैं और किराए के पैसे से वो अपनी मॉर्गेज का इंटरेस्ट पे करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसको जानने के लिए आपको गाइड टू इन्वेस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा या तो फिर मेरे थर्ड पार्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार भेजा है उनका नाम मैं लूँगी। तो थैंक यू संदीप कुमार, आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले और मुझे आपके फीडबैक बहुत अच्छे लगे। अगर आप में से भी कोई मुझे फीडबैक शेयर करना चाहता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, जीमेल कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि मैं और कोई बुक रिव्यू या फिर कोई पोएम लिख कर आऊँ तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मुझे सबसे ज़्यादा जिससे कमेंट मिलेंगे उनके साथ मैं इंस्टा पे लाइव आऊँगी एवरी संडे। So please stay tuned and please keep loving me, sharing my channel and keep downloading and viewing me on YouTube. Please subscribe, please download, and thanks for all the love. Bye bye, have a nice weekend.